हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में राजनीतिक दलों का विकास किस क्रम से हुआ है, कैसे नहीं हुआ। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदर कैसे कैसे राजनीतिक दलों का विकास हुआ है और उनकी क्या प्रकृति रही है। ये क्वेश्चन अगर आप पार्टी सिस्टम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत में राजनीतिक दलों का विकास क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्रक्रिया रही। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो भारत में राजनीतिक दलों का जो विकास है उसको अगर जाने तो हम बेसिकली दो पार्ट्स में राजनीतिक दलों के विकास को कैटेगराइज कर पाएंगे। एक पहला वो काल जो कि राजनीतिक जो परिधीनता का काल था, वो यानी जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तब। दूसरा काल वे आता है जो हमें आज़ादी के बाद मिलता है। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम दोनों के दोनों कालों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे जब राजनीतिक परिधीनता थी, यानी जब हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे, तो उस समय हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दलों का विकास नहीं हो पाया और जो दल विकसित भी हुए तो वो ठीक ढंग से आज जैसे विपक्ष की एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, ठीक उस तरीके की भूमिका नहीं निभा पाते। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले किस राजनीतिक दल का विकास हुआ था, तो आपके सामने नाम आएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके बाद में ये एक दल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसने अपने उन उद्देश्यों को जो आज ये हमारे सामने पूर्ति करते हुए दिख रहा है, यानी आज कांग्रेस पार्टी जो भूमिका निभा रही है, उस समय जब हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे उस तरीके की भूमिका नहीं निभाती। इनका उद्देश्य था, सीमित उद्देश्य था, मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या उद्देश्य था। एक तो खास नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ना और सरकार की मशीनरी पर कब्जा नहीं करने देना, यानी सरकार पूरी तरीके से जनता के ऊपर कब्जा ना कर सके। जो कांग्रेस पार्टी थी, स्पेशली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई ब्रिटिशर्स ने भी इसीलिए इसको बनने दिया क्योंकि उन्होंने इसको एक सुरक्षा की दीवार समझा और उन्होंने कहा वे सभी नियम जो हम डायरेक्टली अगर बनाते और जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती, तो उन सभी नियमों को इस कांग्रेस पार्टी के ज़रिए हम जनता के थ्रू लागू करवाएंगे। इसीलिए इंग्लिश में इसे सुरक्षा की दीवार हिंदी में और इंग्लिश में इसे सेफ वॉल भी कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कांग्रेस का जो निर्माण हुआ उस समय उसका लिमिटेड, उसका सीमित उद्देश्य था कि भाई यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रिटिश का कब्जा ना हो सके। परंतु ब्रिटिश के भी एक अलग उद्देश्य थे, क्योंकि उन्होंने ये चाहा था कि जो नीतियाँ हम अपने डायरेक्टली लागू नहीं करवा सकते वे इनकी थ्रू लागू करवाएंगे। वह तो एक ऐसा राजमंच या एक संगठन बनाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मंच या एक ऐसा संगठन बना रहे थे, एक ऐसा संगठन था जिसमें हर विचारधारा, हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, हर एक छोटे मोटे जो भी समाज में सुधार लाना चाहते हैं वो इस पार्टी की मदद से सुधार लाया जा सके। और बाद में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी जब काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो गई, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, तो इसके बाद में इसके मायने बदल गए और आगे चल के हम ये देखते हैं कांग्रेस पार्टी जो है भारत की स्वाधीनता आंदोलन में अपनी खास भूमिका निभाते हुए भी नज़र आती है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य उस समय जो था, उस समय जो ऐसे लोग भी राष्ट्रवादी थे जो ब्रिटिश पार्टी में नहीं थे, और राष्ट्रवाद का कुल मिला के एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म कर देना। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी ये समझा कि जो राष्ट्रवाद है ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, और ऐसे ही इन्होंने इसलिए ब्रिटिश शासकों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन की गहरी खाई खोदने की भी कोशिश करी। इसकी शुरुआत कब होती है अगर हम देखें तो 1905 में सबसे पहले बंगाल का विभाजन, और उसके बाद में 1906 में आंगा खां
आंगा खान नाम याद रखना है। इसके नेतृत्व में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और वायसराय ने भी इसकी क्या कर दी, इसको मान्यता दे दी। और इसके बाद में 1906 में ही हम देखते हैं मुस्लिमों के हित की रक्षा के लिए भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और आगे चल के हम देखें तो भाई 1909 में क्या होता है कि भाई इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी आपको ये नाम बहुत ही ज़्यादा याद होगा, मॉर्ले मिंटो कानून। मॉर्ले मिंटो कानून 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत बहुत से मॉर्ले मिंटो सुधार भी किए गए थे। इसके बाद में इसके अंतर्गत ही अगर हम देखें भाई मुसलमानों को पहली बार विधानसभा के सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। आप सभी को पता है वे सभी प्रदेश जहाँ पर मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी वहाँ पृथक निर्वाचिका कराई गई और वहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। और वो वहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टी जीतती, मुस्लिम लीग जीतती, तो वो क्या करती, मुस्लिमों के हित के लिए कार्य करती। इस तरीके से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया और ये एक सांप्रदायिकता का विषय भी आगे चल के हम देखते हैं बन जाता है। आई होप आपको इस तरीके से हम ये देखते हैं कि भाई सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व करवाया गया। और 1906 में पहले मुस्लिम लीग और 1916 में क्या है, हिंदू महासभा की स्थापना कराई गई। आगे चल के अगर देखेंगे कि जो हिंदू महासभा थी इसकी स्थापना किसने करी थी, तो नाम याद रखना आपको, मदन मोहन मालवीय जी ने। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही थे पर ये रूढ़िवादी सोच के थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, हिंदू महासभा की स्थापना करी थी। आगे चल के 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उससे बहुत सारे नेताओं को प्रभावित किया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, 1925 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। याद रखना है आपको। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टिंग में बनी थी ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 1934 में ब्रिटिश सरकार ने इस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके जो सदस्य थे 1942 तक गुप्त रूप रहकर ही काम करते थे। इसके साथ साथ हम देखेंगे आगे चल के 1944 में ब्रिटिश सरकार ने भी इस पे लगी जो पाबंदी थी उन सभी को हटा दिया और कांग्रेस के भीतर भी ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी की आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, जैसे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऐसे अन्य बहुत सारे समाजवादी सोच के नेता थे जिन्होंने क्या किया, आगे चल के भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी इस दल के काफ़ी समर्थक थे। इसीलिए अगर हम देखें तो पहले ये दल क्या करता था, कांग्रेस के भीतर रहकर, यानी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा था वो कांग्रेस पार्टी का भी हिस्सा था और कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर ही ये क्या करते थे, काम करते थे। तो ये एक ओवरव्यू था आप सभी के लिए कि भाई कैसे आज़ादी से पहले कौन कौन सी कब किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके सामने उभरी। तो इसमें आपको 4 राजनीतिक बड़ी पार्टियों का नाम याद रखना है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी आज़ादी के बाद ऐसे कौन कौन सी बातें रही जो एक नई राजनीतिक पार्टियों के लिए उत्तरदायी रही। तो हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 4 बड़े दल हो गए थे। पहला कांग्रेस, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा हिंदू महासभा और चौथा थी मुस्लिम लीग। जहां तक समाजवादी दलों का संबंध है वो कांग्रेस के भीतर रहकर ही कार्य कर रही थी, ये आपको पता चल गया। परंतु 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह करने के बाद में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी उन्होंने क्या किया भाई, कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए और समाजवादी दल को एक अलग से ही पार्टी बनाने का निर्णय ले दिया। जो भी मेंबर समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उन्हें अलग कर दिया गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसीलिए समाजवादी दल अब एक अलग रूप में काम करने लगा था। बाद में समाजवादी दल का भी विघटन हो गया, यानी 2 भागों में वो बट गई। अगर आप देखेंगे कि भाई पहला भाग वो था 1964 में, जिसे कांग्रेस, अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बट गई थी। पहला जो था कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरा था मार्क्सवादी पार्टी। 1969 में कांग्रेस में भी दरार आ गई और वो भी 2 दलों में विभाजित हो गया। पहला राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा संगठन कांग्रेस, यानी आपने पढ़ा होगा कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर।
ऑर्गेनाइजेशन और रिजर्वेशन के बारे में। इन दोनों दलों के अतिरिक्त 3 राजनीतिक दलों का भी उल्लेख आप लोगों को याद रखना है। पहली पार्टी है भारतीय जनसंघ, जो आगे चल के बीजेपी बनती है। कब? 1952 में स्थापना हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरी है स्वतंत्र पार्टी, जो कि 1959 में इसकी स्थापना की। और तीसरी पार्टी अगस्त 1974 में स्थापित की गई, जिसका नाम था लोकदल पार्टी। इसके साथ साथ इन सभी पार्टियों का निर्माण क्या हुआ? भारतीय क्रांति के एक अलग से पार्टी थी, कई पार्टियों ने मिलकर एक अलग से पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। स्वतंत्र पार्टी व अन्य छोटी पार्टियों ने मिलकर जब आपातकाल लगा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जून 1975 को, तो कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जिनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की गई। और इसके बाद में आगे चल के 1 जनवरी 1977 में 5वीं लोकसभा इंदिरा गांधी ने भंग कर दी थी। और इंदिरा गांधी ने जब लोकसभा को भंग किया, तो लोकसभा को भंग करने के बाद में आगे चल के 2 महीने बाद ही मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। और इस चुनावों में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े नेताओं ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम था जनता पार्टी। और आगे चल के हम देखते हैं कि भाई चुनाव में जनता पार्टी को सफलता भी मिली, परंतु ये जो जनता पार्टी अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाई। 1977 में सत्ता में आई और 1980 में सत्ता से बाहर निकल जाती है। और 1980 में हम देखते हैं भाई ये जो जनता पार्टी थी ये 3 भागों में बट गई। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई जनता दल का निर्माण की घोषणा की गई, आगे चल के इसमें कई सारी राजनीतिक पार्टियां बन जाती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे 2004 के जो संसदीय चुनाव हुए उसमें इन पार्टियों की भूमिका मुख्य रही। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आपका समाजवादी पार्टी, इन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी खास भूमिका निभाई। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, शिवसेना, इसके अलावा बीजू जनता आंदोलन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऐसी आज वर्तमान समय में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्रीय रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखती है और उन क्षेत्रों में उनको ही क्या मिलती है? बहुमत मिलता है। 2009 में जो कांग्रेस पार्टी को हम देखें तो लोकसभा सीटों में दो लोकसभा की जो 543 सीट है, वैसे तो 545 है, 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उसमें से सिर्फ 205 सीटें मिली। भाजपा को 116 सीटें मिली और वामपंथी जो दल थे उनकी तो बहुत बुरी भूमिका रही, वो इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। बहरहाल हम देखते हैं आगे चल के कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और बिहार में जनता दल एकीकृत, यानी अगर हम देखें बिहार में आरजेडी जो है उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जिसे बोलते हैं, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और यूपी में समाजवादी जो पार्टी थी उसकी भूमिका रही, परंतु उनकी छवि में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। सो गाइस, एक और आप लोगों के लिए राजनीतिक दलों की एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सन 2000 के बाद से जो मुख्य भूमिका निभाई है या फिर 1989 के बाद से जो पार्टी सिस्टम में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं।